18 जुलाई को असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द कर दिया। इसको रद्द करने के पीछे का वो कारण देते हैं कि मुसलमानों के बीच चाइल्ड मैरिज काफ़ी होती है। क्या चाइल्ड मैरिज सच में यहाँ पर असम में एक इशू है? हमने ये जानने के लिए ग्राउंड पर कई महिलाओं से बात करी। इसमें सबसे पहले थी जीनत। जीनत की शादी 16 साल की उम्र में हो गई। जब से शादी हुआ था तब से मैं इधर से लेकर जाती थी सब कुछ। मतलब हर जरूरत की चीज इधर से ही मैं लेकर जाती थी। फिर मतलब छोटी छोटी बातों पर ही हाथ उठा डालना आम बात हो गई थी। मतलब कभी कभी ऐसा मतलब टेंशन आ जाती, खुद सुसाइड कर लूं या क्या कर लूं, कुछ समझ में नहीं आता। जीनत अपने ही घर में कैदी की तरह रह रही थी। अगर किसी दिन काम नहीं किया तो खाना भी नहीं मिलता। जीनत की तरह तस्लीमा को भी उनके पति ने छोड़ दिया। मेरे पति ने दूसरी और फिर तीसरी शादी की। आज मेरे बेटे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। मैं 6 साल से घर पर बैठी हूँ और मेरे पिताजी मेरा खर्चा उठा रहे हैं। उनके बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। इलाके में रहने वाली मिचिरा बेगम इन महिलाओं के लिए काम का इंतजाम करने से लेकर उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं। मिचिरा बीजेपी सरकार के इस फैसले से खुश नजर आती हैं। कांग्रेस सरकार जब था तो अभी चाइल्ड मैरिज होने की कोई दिक्कत नहीं। हम गार्जियन वही जाता आता, वही बातचीत होता, चाइल्ड मैरिज हो जाता। वही जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, सरकार आया, बीजेपी सरकार ने हम लोग का बहुत हेल्प किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने जब ऐलान किया चाइल्ड मैरिज नहीं हो पाया। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, इसलिए धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के कानूनों से छेड़छाड़ कर रही है। उन लोगों के एक ही मान है जे ये हमारा पॉकेट बुक नहीं, इसलिए जितना हो सके उन लोगों को परेशान करो। AIUDF भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ नजर आती है। ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट भी अपनी जगह में है, तो आप मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील कर रहे हो। अगर आपको हिम्मत है तो हिंदू मैरिज एक्ट को भी आप रिपील करो ना। हमने सरकार के इस कदम को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले वकील से भी बात की। सरकार के पास अभी मसला यह है कि हमने इस एक्शन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि ये संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से 30 तक का उल्लंघन है। मुस्लिम महिला की शादी के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में वकीलों का मानना है कि सरकार को पहले कोर्ट के जवाब का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो लॉयर्स का कहना है वो ये है कि कानून में संशोधन भी किया जा सकता था, लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। सरकार इसको एक मुद्दा बना करके एक समुदाय के खिलाफ काम करके उसे टारगेट करना चाहती है। असम से याकूत अली की रिपोर्ट,